अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी होल्डर जो वालिदैन हैं उनके बच्चों के लिए एक बहुत अच्छे कानून की अनाउंसमेंट की गई है। काफी अहम अपडेट है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन में लीगल प्रोसेस के लिए जरूरी कागजात कौन से हैं, इस पर बात करेंगे। किराए की नई इमदाद का ऐलान, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि पारों में हेरा फेरी करने का अंजाम, उस पर सजा मतलब कि जुर्माना, इसको कवर करूंगा। और कुछ अहम इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लाजमी तौर पे गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। एक तो स्पेन नेशनल वालिदैन जो नेशनलिटी होल्डर वालिदैन है उनके बच्चों के लिए जो नया कानून है उसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। उसके बाद किराए की नई इमदाद की जो अनाउंसमेंट की गई है इसका लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। और पारों में जो हेरा फेरी और जुर्माना, इसका लिंक नंबर 3 आपको मिलेगा। आप खुद भी इन लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पर नए हैं, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस उन तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स जो वालिदैन हैं उनके बच्चों के लिए कौन सा कानून जो है वो अनाउंस किया गया है और वो कौन सी खुशखबरी है और किस तरह से जो है अब बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे अपने वालिदैन की नेशनलिटी का। यहाँ पे इस न्यूज को अनाउंस करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता चलूं, पसे मंजर बताता चलूं ताकि आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। जब स्पेन में कभी सिविल वार हुई थी तो यहां से बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो माइग्रेट होके साउथ अमेरिकन कंट्रीज में गए, यानी कि अपनी जान को बचा के वहां पे गए और वहां पे जाके आबाद हुए। वहां पे उन्होंने शादियां की वहां के लोकल औरतों के साथ या औरतों ने लोकल मर्दों के साथ। वहां से उनके आगे औलादें पैदा हुई, बच्चे पैदा हुए। अब उन बच्चों के जो हैं वो आगे बच्चे जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। तो अभी हुकूमत ने अनाउंस किया है कि जो भी यहां से उस वक्त गए थे जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी थी उनकी अगर ये अपलीदोज हैं, यानी कि अपलीदो उनके सरनेम ये हैं, तो इट्स मीन कि वो असल में स्पेनिश ही हैं, यहां से ही वहां पे गए थे और उनकी आगे औलादें वहां पे पैदा हुई हैं। तो वो यहां पे आके वापस नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं स्पेन में। तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा साउथ अमेरिकन जो लेई नेतो है उसके मुताबिक उन्होंने यहां पे नेशनलिटीज ली हैं। वो जो कानून बना था कि आगे औलादों को नेशनलिटी देने का, उसको लेई दी अनेतो बोला गया। तो इसी तरह से अब जो नए कानून में कुछ नई पेशरफ्तें की गई हैं, मजीद आसानियां की गई हैं उन लोगों के लिए और उनकी यहां पे सेटलमेंट मजीद आसान बना दी गई है। अब इस लॉ को मेरा आपको समझाने का मेन मकसद क्या था। अभी ये जो रिसेंटली आपने देखा था कि 21 साल से 26 साल की उम्र कर दी गई है, जो नेशनलिटी होल्डर है उनके बच्चों को यहाँ पे बुलाने की, सेटलमेंट करने की और उनके जो है तमाम चीजें करने के लिए सिर्फ ये शर्त रखी गई कि वो कार्गो में आते हो, यानी कि आपकी सरपरस्ती में आते हो, आप उनके अखराजात उठा रहे हो, ये प्रूफ आपने देना है गवर्नमेंट को, तो तब आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। इसके पीछे जो अब दोबारा से नई अपडेट और अच्छी खबर है जो जिसकी तरफ मैं आ रहा हूं, जो मेन आपको बताने का मकसद है वो ये है कि अब ये कहा गया है कि अगर आप कई सदियां पहले स्पेनिश लोगों को जो यहां से मुल्क छोड़ के भी जा चुके थे, किसी और मुल्क में जाके आबाद हुए, औलादें पैदा की और आगे उनकी औलादों को दे रहे हैं नेशनलिटी, तो इस वक्त जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है उनके बच्चों पे ऐसा क्यों कि उनकी एक आपने एज लिमिट लगा दी है कि 21 से 26 कर दी है। असल में तो ये होना चाहिए कि एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। अब ये जो नई अनाउंसमेंट है जिसका मैं नीचे लिंक भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो लिंक अगर आप रीड करेंगे तो वहां पे आपको सही अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर आपके लिए ये न्यूज बहुत ज्यादा अहम है तो आप उसकी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बेहतर जानते हैं या समझते हैं तो उस न्यूज को आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। उस न्यूज में यही है कि अब जो नए कवानीन के मुताबिक होगा 26 से भी आगे कोई लिमिट नहीं होगी, आप अपने बच्चों को बेनिफिट्स दिलवा सकेंगे लीगल करवाने के लिए। बहुत अच्छी खबर और न्यूज है जो मैंने जरूरी समझी आप लोगों के साथ शेयर करनी। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में लीगल प्रोसेस के लिए जरूरी कागजात कौन से हैं। एक चीज तो आपने बहुत ज्यादा जरूर अपने जहन में रखनी है, जो अमूमन तौर पे मुझे भी कमेंट आते रहते हैं। एक तो लैंग्वेज कोर्सेज का पूछा जाता है, दूसरा इन्फॉर्मे का पूछा जाता है। इन्फॉर्मे का नए कानून के मुताबिक इन्फॉर्मे की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने मस्ट
जहन में रखनी है कि कतलूनिया में जो रहने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो कि एक बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स कतलूनिया में रहने वाले हैं, तो कतलूनिया को स्पेशल इख्तियारात मिल चुके हैं। तो कतलूनिया जो है इसमें इंटरफेरेंस कर सकता है, इन्फॉर्मे की शर्त ये रख सकता है, और हो सकता है कि आपका इंटरव्यू हो, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये कतलान में इंटरव्यू लेना शुरू करें। अगर आपने इन तमाम चीजों से बचना है, देर से बचना है, कल को कि ऐसा कानून ना आ जाए, तो कोशिश करें कि इसका भी इन्फॉर्मे की तैयारी करें और लैंग्वेज कोर्सेज लाजमी तौर पे बाशमूल कतलान करें, और कोशिश करें कि हल्की फुल्की बेसिक लेवल की आपको कतलान भी आती हो। अदरवाइज बाकी एरियाज में नए कवानीन के मुताबिक इन्फॉर्मे की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या चीजें जरूरी हैं उसका मैं आपको बताता चलता हूं। सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना कि जो करैक्टर सर्टिफिकेट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपका कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से करैक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी मुल्क में आप रहे हैं कुछ अर्सा, उसको अगर आपने जाहिर कर दिया यहाँ पे पेपर लेते वक्त, तो ये आपसे उस मुल्क का करैक्टर सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। अदरवाइज 2 कंट्री का करैक्टर सर्टिफिकेट मस्ट है। यहां से आपका पासपोर्ट है बिलोंग करता है, यानी कि पाकिस्तान या इंडिया से या बांग्लादेश से, एक तो वहां का करैक्टर सर्टिफिकेट, और दूसरा यहाँ का स्पेन का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपको मस्ट चाहिए लीगल होने के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपसे मांगी जा सकती हैं। अब यहाँ पे अगर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट यहाँ की क्लियरेंस का देखा जाए, तो जो इलीगल लीगल होते हैं तो उनके लिए जो आपकी होम कंट्री का है वो तो आपसे फिजिकली मांग लेते हैं, लेकिन यहाँ का करैक्टर सर्टिफिकेट जो है ये खुद चेक करते हैं कि आप किसी जगह पे मुलव्वस तो नहीं, आपने कोई जुर्म तो नहीं किया, या अपनी जो इनकी सीक्रेट एजेंसीज हैं या पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उनसे खुद आपसे रिलेटेड, आपके पासपोर्ट से रिलेटेड, आपके नाम डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड तमाम डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका आगे लीगल प्रोसेस चलता है। उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। अगर इमिग्रेशन ओपन होती है तो हो सकता है कि इसमें ये इजाफी एक चीज हो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ज्यादा बैकबोन की हैसियत रखता है किसी मुल्क में भी लीगल होने के लिए। जिस मुल्क में भी इमिग्रेशन ओपन होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल खास तौर पे जरूरी होता है, उसी बेस पे आपको लीगल किया जाता है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा जो बेसिक लेवल के डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपका 2 साल का प्रूफ कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपसे हिस्टोरी को मांगी जा सकती है, कुछ और मजीद डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पे आपसे मांगे जा सकते हैं। ये सारी चीजें वो हैं जो आपने लाजमी तौर पे प्रोवाइड करनी है। इसके बगैर जो है आप यहाँ पे लीगल नहीं हो सकते। अब दोस्तों बात करते हैं कि किराए की एक नई इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। ये जो नई इमदाद है ये बार्सिलोना ने अनाउंस किया है। बार्सिलोना अयुंतामिंतो में टाउन हॉल में जितने भी लोग रहते हैं और जोवेनेस हैं यानी कि नौजवान हैं, वो जो है उनके लिए किराए की ये इमदाद अनाउंसमेंट की गई है। इसमें 250 यूरो तक आपको जो है वो इमदाद मिलेगी, और ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है और ये मिलना शुरू हो चुकी है। आप इसके बारे में मजीद डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो नीचे जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लिंक नंबर 2, उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में बात करते हैं पारों में हेराफेरी की। पारों में 2 तरह की हेराफेरी की जाती है, और दोनों तरह की हेराफेरी भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफी ज्यादा केसेस पकड़े गए हैं। इसकी वजह से ये काफी ज्यादा मुहतात हैं। 2 तरह की हेराफेरी कौन सी? एक तो जब आप पारो लगवाते हैं तो उसमें आप हेराफेरी ये करते हैं कि आपने अगर खुद काम नहीं छोड़ा लेकिन आप पारो लगवाना चाहते हैं, तो किसी पैसे में आलता दे के 2-3 महीने चला के तो फिर जो है आप का जो मालिक है उससे आप लेटर लेते हैं कि मेरे पास काम नहीं है, उसके बाद आप जो है वो पारो लगवा लेते हैं। वहां पे आप खुद काम नहीं छोड़ते। ये याद रखें, पारो आपकी तभी लगती है जब आपका ओनर आपको काम से निकालता है। जब आप रजामंदी से काम छोड़ते हैं तो आपकी पारो नहीं लगती। दूसरा जो फ्रॉड होता है वो होता है कट्ठी पारो लेने में। क्या होता था, कोई ना कोई वकील, कोई ना कोई खस्तौर जो है उसके साथ मिलके फेक डॉक्यूमेंट बनाने, फिर कॉन्ट्रैक्ट बना के कोई जगह निशानदेही करके कि मैं ये कर रहा हूं, तो इकट्ठी पारो ले लेनी। उसके बाद जो है आपने वो आलता ही ना चलाना, वो आतोनोमो ही ना चलाना, और वो इकट्ठी पारो लेके अपने दूसरे इस्तेमाल में ले आना। तो ये भी एक फ्रॉड की किस्म है जिसपे भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। 1 साल का टैक्स आपसे पहले ही काट लिया जाता है। वैसे भी काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं इसके लिए। तो ये जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं इसके खिलाफ जो है वो काफी बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है। इसी तरह की लेडी थी जिन्होंने इसी तरह का कुछ काम किया, तो उनपे अब भारी जुर्माना जो है वो आयद किया
गया है, जितनी पारो वापस दी थी वो वापस ली जा रही है। इसके साथ साथ उसके ऊपर और काफी ज्यादा लॉ भी लागू किए गए हैं, जिसमें आने वाले वक्त में पारो का ना मिलना, उसका कैंसिल हो जाना, और उसके साथ साथ जितनी पारो ली है तमाम की तमाम वापस मिलना, और हो सकता है कि उस पर केस भी हो, और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज भी हो रही हैं। इस वजह से बिल्कुल भी इस तरह के किसी भी काम में मुलव्वस ना हो जिसमें आपको इन एक्टिविटीज का, जो कि अगेंस्ट टू फ्रॉड है, उसका सामना करना पड़े। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 3 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।